मुझे नहीं पता, जो भी लगा दिया 1 घंटा लगा। पर ये सब बड़े मजे आते थे ऐसे पहना के। लेकिन ये ऐसी ही है भाई। खा खा के मोटी सांडनी भैंस हो गई है। तू देखा तूने अपने आप को कभी? बॉडी बिल्डर चाह रहा है। मुझे बाहर नहीं रख लेते घर में। So hey guys, good morning, welcome back to our channel, welcome back to our vlog। सुबह के बज रहे हैं guys 11 और आज मौसम हो रहा है एकदम बारिश वाला। नहीं, सुबह के बज रहे हैं 11 और आज मौसम हो रहा है बहुत प्यारा। मैंने खराब बोला था क्या? मैंने ज्यादा अच्छा राइम किया है। हाँ राइम ना तुम्हारा अभी कर दूंगी सुबह सुबह राइम। फिर तो मत शुरू किया अगर ब्लॉग बता रही हूँ मैं। काटा पीट से शुरू होएगा। अगले फिर ये तो मारू मारू शुरू हो गई। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है भाई। मैं तो ब्रेकफास्ट में खाया दाल और राइस क्योंकि रात को दाल और राइस बने थे। पिंक कलर की हाँ आज हमने हिबिस्कस और मोरिंगा ग्रीन टी पी है सुबह उठते ही। मेरे पति ने दी थी मेरे को ला के, इतना मजा आया ना। तो सुबह ऐसी प्यारी प्यारी होए तो बस फिर जिंदगी बोले अगले ही पल बंदा मर जाए। मतलब इतना प्यार मिलने के बाद क्या ही लेगा फिर वो जिंदगी से। गंदी बातें करेगी। पहल ने मारा यशु को थप्पड़। अच्छा मैं आज की हर जो जहाँ पे भी ऐसा एक कुछ केक होएगा ना वहाँ पे एक टाइटल दूंगी बढ़िया सा गाइस, ठीक है? चलो आओ। यशु का जबरदस्ती का प्यार। बहुत पागल है क्या? ऑन कैमरा यशु ने की बदतमीजी। यशु ने पायल की जिंदगी नरक कर दी है। आज का प्लान बता चल गाइस को। आज का प्लान ये है गाइस, एक वीडियो शूट करनी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो हम फर्स्ट टाइम शूट करने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं आज का ब्लॉग शूट होएगा, साथ साथ शॉर्ट्स वीडियो डलेगी, साथ साथ उससे मकबैन भी शूट करें और उसी के साथ साथ हमको जब तू बोल रही तो अपनी तरफ कैमरा किया करना बाबू, दिमाग खराब है तेरा। हमको जाना था भाई मेरे सूट स्टिच कराने जो कि इस जन्म में तो नहीं हो पाएंगे। मैं मुक्का मार दूंगी। कल मैंने बोला था टाइम से चीजें खत्म कर ले और चल ले, तूने नहीं की। अब तू खुद संभालेगी ये चीजें। मेरे को अगर गाइस इसकी जिम्मेदार है, मैं नहीं बोलूंगी इसको अब सूट स्टिच कराने चल, ठीक है? सुबह उठते उठते 11 बज जाते हैं, खाना खाते खाते 11 बज जाते हैं, सारा काम करते करते 2 बज जाते हैं, मतलब ऐसे वीडियोस का। फिर इसको याद आता है कि कहीं जाना है। देखना अभी भी कोई इसके अंदर सीरियसनेस हो जरा सी भी तो। कितने सीरियस हो जाओगे अब बिल्कुल ही सीरियस हो जाओगे नीचे लेट के। सीरियस होके दिखा। सीरियस हो जाओ। हाँ ये सबसे बड़ा सीरियस होता है। बंदे ने कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना, बस खड़ी हो। बाबू क्या करते हैं यार? खड़ी हो जल्दी। अब मेरा पैंट उतार खड़ी होगी क्या? कहाँ चले? चलो गाइस आज बहुत सारे काम है यार लाइफ में कोई थोड़ी सीरियसनेस ले। हमारे घर में चलते हैं मॉर्निंग हडल मेरे और मेरे पति की, जैसे कि अपन बहुत बड़े बिजनेस मैन है दोनों के दोनों, ठीक है? हमारे सुबह ग्रीन टी हुई, उसके बाद घर में जाके नाश्ता आएगा, ऐसे भागे ग्रीन टी पी के यहाँ से। चल बाबू चल बहुत काम है। हाँ बाबू चलो उस घर में पहुंचते ही दाल चावल सब्जी रोटी चाय अचार दही सब आ गया, पूरा ठूस लिया। या तो हम देखेंगे मंगल लक्ष्मी, अगर मंगल लक्ष्मी नहीं आया है, बदतमीजों ने अपलोड नहीं किया है, उसके बाद चलेगा सास भी कभी बहू थी, क्योंकि कुछ तो चाहिए देखने के लिए, ठीक है? फिर वो देखने के बाद मुझे और दिखा दिए साथ में। चल बाबू काम पे लग। फिर यहाँ पे आके बाबू शॉर्ट पे डालना है, बाबू आज ये बनानी है, बाबू आज इसको वीडियो देना है, हो बाबू इसकी लास्ट डेट है, ऐसे बड़ा कहाँ रखे बाबू। चल फटाफट नहा के रेडी फटाफट। मैं बस आ रही हूँ 10 मिनट तो नहा के रेडी। और तू क्या करती रहती साथ में वो भी बताना। मैं हाँ जैसे मैंने बोला बाबू आज ये वाला काम करना है, देख जल्दी खड़ी हो जा जल्दी खड़ी हो जा। चल तू क्या कर रही होगी साथ में? मुझे याद ही नहीं आता अभी क्या कर रही थी? अभी क्या कर रही थी अंदर बैठ के? सीरियस नहीं लेती मेरी बातों को? क्या कर रहा था मैं? पहले बता क्या कर रहा हंसती रहेगी या तो कुछ ना कुछ। यहाँ तो हंसती रहेगी या तो मैं इसको बोलती हूँ बाबू नहा के आजा प्लीज, नहा के आजा। तो 1 घंटा लगाती हूँ क्या मैं? 1 घंटा लगाती हूँ क्या नहाने में? है 5 मिनट लगा दूँ सच में नहाने में, तो ये सच में 5 मिनट लगाती है, ठीक है? लेकिन बाहर आने के बाद जब ये रेडी होना शुरू होती है भाई, पकड़ना एक बार जरा। जैसे ये ना रेडी हो रही है, मान लो इधर से दिखा, जैसे ना रेडी है, कंप्लीट रेडी हो गई। बाबू अंधेरा आ रहा है यहाँ से, ये लाइटें जला के आने पहले। यार क्या है बच 1 घंटे में तो ये रेडी होगी भाई, ठीक है? 1 घंटा पूरे से रेडी करने। कैसे रेडी में लगता है 1 घंटा? है तो बता दो कौन सा फाउंडेशन, कौन सी वो क्या कहते हैं कंसीलर कंट्रोलर लगाते हैं। 1 घंटा लगा, पर ये सब तो मेरे पास है ही नहीं ना। मुझे नहीं पता जो भी लगाती है तू मुंह पे। अच्छा 1 घंटा लगा दिया। उसके अच्छा, बाद हाँ। जैसे जाने की बारी आ रही होगी, जैसे मान लो पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ से चाबी चुबी सब उठा ली, जैसे मैंने बोला चल बाबू चल। उसके बाद सुसु सुसु करके और आके लाइटें खुली छोड़ देगी भाई, लाइट खुली छोड़ देगी। बिलाना शुरू हो चुका है घर का, ठीक है? लाइट खुली छोड़ देगी, फिर मैं लाइटें बंद करूंगी। मैं सारी लाइटें वाइटें बंद करके आऊंगी। फिर जाते जाते
फिर जैसे लाइटें मान लो किसी दिन बंद नहीं की, खुली छूट गई, मैं बाबू लाइटें तो बंद करे। हाँ करो ना आप 1 मिनट। क्यूट लग रही है। अगर मैंने गलती से कह दिया बाबू प्लीज चलना, बस फिर तो घर से निकलना भारी, फिर तो तुम निकल ही नहीं सकते, फिर तो कलेश होएगा कि मैंने ऐसे क्यों कह दिया, यूं क्यों निकल के। हाँ बाबू बहुत क्यूट लग रही है। अगर मैंने ये कह दिया कुछ, बाबू लेट हो रहा है प्लीज चल, तेरे को क्यूट की लग पड़ी है ऐसे करके, भाई उसके बाद तो फिर तगड़ा कलेश है भाई। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते मुझे छोड़ दो, छोड़ भी नहीं सकते। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। मैं क्या करूं, मैं क्यूटी पाए हूं तो हूं मैं। बाबू काम बहुत है, अब चले प्लीज। अब देखना मैं इसको बोलूं कि बाबू नहा ले, नहाएगी नहीं है, 2-3 बजा देगी नहाने में, है ना। सूगली नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। सामान लगा चल। आप कुछ मत करना। कल पता है मैं 1 मिनट, कल मैं झोला लेके कैसे आई हूँ, मोहल्ले वाले तो देख रहे थे मुझे, यूं करके लाई हूँ, ऐसे ही हूँ, यूं जैसे कि मैं कश्मीरी विला का सामान चुरा के यहाँ लाई हूँ। ये नहीं पता राशन खरीद के लाया अगला बंदा, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाया। अब इनको बताती हूँ मैंने क्या किया, इनको तो कुछ होश रहता नहीं है। रब्बा मेरे पैर पे गिरा देगी क्या? कल गिरा था मेरे पैर पे फोन, उसका बदला था कर्मा इज अ कुत्ता। अब देखो इनकी बेटी की हरकतें, सुबह की मैंने कल ये झोला उठाया, मैंने कहा जाना तो है सामान लेके, यूं करके मैं यूं जा रही हूँ, जैसे गिर गया ये। फिर मतलब मैं क्या करूं, फिर मैं बाबू सारी मैगी तोड़ेगी क्या, बदतमीज। ओए रब्बा देखना अगरबत्ती पैरों में आ रही है, जान तू पागल है क्या बिल्कुल ही। सामान लगा सारा, चल सामान लगा। देखना ऐसे टाइम वेस्ट करती है ये मेरा बहुत ज्यादा है यार, मैं बहुत दुखी हूँ सच में। तुमने कभी बारिश में मंदी पहनी सच में ऐसे बड़े मजे आते थे ना, पता है मेरी दादी थी ना पहले। हाँ मेरी दादी है। और देख बिस्किट कहाँ गिर गया। इधर आ, किधर आ। बहुत छोटे नहीं थे, बहुत छोटे, मतलब मैं जब यूकेजी में या फर्स्ट में होंगी तो उनको ना ऐसे बना दी उनको, बट भीगना जाया करते थे, ऐसे पहना के ऐसे उठा के मुझे गोदी उठा के ले जाती थी ऐसे करके। भाई साहब इसका तो ये खत्म नहीं होगा भाई, मेरे को करनी है एडिटिंग, ठीक है मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। एडिटिंग करने सामान कौन लगाएगा ये? बाबू अभी मैं कुछ नहीं करूंगी प्लीज, आप मेरे साथ सामान लिखवाओ। नहीं बाबू अभी नहीं करूंगी मैं, प्लीज दिमाग मत खराब कर मेरा प्लीज। गाइस बाद में चलो। बाबू क्या है यार, आपको लगता होगा कि है ना ये आप ऑफ कैमरा ऐसी नहीं होगी, सिर्फ कैमरे के लिए करती होगी, लेकिन ये ऐसी ही है भाई। क्या करूं मैं तेरा है, इसमें चलने का भूल हो जाएगा। बाबू तू पागल है क्या, मुझे बता दे बस, पागल है क्या तू? मुझे मैं क्या करूँ अगर आपको 7 साल बाद पता चला है तो। तो तेरा आपको मार रखा था नहीं, मुझे नीला ड्रम याद आ गया। नीला ड्रम, आत्मा आ गई नीला ड्रम की। गाइस चलो बाय। सो गाइस अभी मैं आई हूँ भाई पुराने वाले घर में, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा मेरे पीछे से इतनी ज्यादा जो फोन की आवाज़ आ रही है वो आ रही है पापा के फोन की, बहुत तेज चला के रखते हैं। तो पापा का मन था फ्राइज खाने का, बड़े दिन से खाया भी नहीं उन्होंने कुछ। मैंने कहा चलो क्यों ना फिर पापा के लिए स्माइली और फ्राइज बनाए जाए। तो ये देखो ये है स्माइली और ये है साथ में छोटे छोटे फ्राइज, जो कि मैं अभी फ्राई करके उनको दे के नए वाले घर चली जाऊंगी, ठीक है। और ये रही आ गई बेला, किसको मैंने अभी अभी बनाना खिलाया है, उसको भी खिलाया है, फिर भी इसको लग रहा है कि मैं से कुछ और दूं खाने के लिए, है ना। जिज्जी खाएगा ना, गंदी बात नहीं। तो गाइस फटाफट से ये फ्राई करती हूँ। और डुगू अभी उस तरफ है, बार बार आज लाइट जा रही है यार, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, तो मुझे नहाना भी है और एक शूट करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो। चलो मिलती हूँ। ये देखो ला 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 ला। और आज ना मौसम एकदम बारिश जैसा हो गया, पता नहीं अचानक से धूप गायब भी हो गई है। गाइस मिलती हूँ, ये बना के दे दूँ उनको फटाफट। सो गाइस अभी बजे शाम के 5 और अभी हम एक वीडियो शूट कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रमोशन वीडियो शूट करना था। तो फाइनली भाई वो वीडियो शूट हो चुका है, बट अभी भी उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम बचता है जिसका नाम है वॉइस ओवर एडिटिंग। हाँ वॉइस ओवर एडिटिंग दोनों इंपॉर्टेंट काम होता है ना। तो यहाँ पे चल रहा है मेरे पति का लंच में है भाई बीकानेरी भुजिया, साथ ही साथ अपने 50-50 वाले बिस्किट्स, क्योंकि काम करना है। हाँ और अभी जल्दी में यही मिला था जी। और आज मैंने पहनी है ये वाली टी शर्ट, मुझे नहीं पता है किसकी टी शर्ट है, पापा की तो लग रही थी किसी भी हाल में, क्योंकि पापा की कहाँ से आएगी है, पापा की तो नहीं लग रही मुझे, या तो पहले की है बहुत, क्योंकि किसी की भी नहीं है दोनों में से, किसी की भी नहीं आएगी दोनों में से, बाकी पता नहीं मुझे।
तो भाई अभी जल्दी से हमने अपना सारा काम वाम निपटा लिया और अभी मैं बिल्कुल ये मिरर क्लीन करके हटी हूँ। देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने साफ किया है, मैंने, तुम्हारे भाई ने, ठीक है। ओके तो अब हम फटाफट से ये करके, और आज मुझे मकबैन शूट करना है। मकबैन शूट आज मैं अपने चैनल पे नहीं करने वाली, आज मैं शूट करने वाली हूँ भाई आदित्य के साथ। तो मैंने उसको फोन करके बोल दिया था लंच में कि अब दोबारा से कुछ शाम को मत खा लेना, क्योंकि फिर वो कुछ खा लेता तो फिर मकबैन शूट नहीं हो पाएगा गाइज। और मैं नहीं चाहती कि मकबैन शूट ना हो उसके। वो लड़का हमारा थोड़ा सा ना अभी लापरवाह सा है काम को लेके, ज्यादा वो नहीं करता काम को, है अभी थोड़ा सा उसका एज फैक्टर है ऐसा, वो ऐसी उम्र में है कि उसको थोड़ा नहीं रहता। बट मैंने कहा कि मैं खुद करवाती हूँ शूट, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने इसलिए बोला भी नहीं उसको कि भाई तू शूट कर ले। तो फिलहाल भाई जल्दी से ये एडिटिंग का काम खत्म कर लेते हैं, फिर मुझे मकबैन शूट करना है, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। तब तक आप मेरे पति को देख लो खाते हुए। नहीं हुआ कैमरा सही शूट हो रहा है, कैमरा साफ नहीं है। कैमरा साफ हो जाना हो, शूट बढ़िया हो रहा है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के भाई 5 और अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जियां और फ्रूट लेने और पापा की बैंडेजेस लेने, ठीक है, क्योंकि घर में टमाटर और हरी मिर्च खत्म है। आपको पता है हमारे घर में कलेश पड़ जाता है, एक चीज़ खत्म मतलब सब्जियां ही नहीं है घर पे। तो फटाफट से चलते हैं भाई सब्जियां लाने। ओए होए डुग्गू, ठंड हो रही है यार, बहुत तेज ठंडा हो रहा है मौसम। पतला सा पहना है, पतला तो नहीं है, ठीक है, फुल स्लीव्स है। चलो जुकाम होने की बारी है अब। चलो गाइस बाद में मिलते हैं यार। अभी आज स्क्रब किया है मैंने, आज ही मेरी इतनी ग्लोइंग स्किन हो रही थी और आज ही मैं निकल गई डस्ट में। चलो भाई पैर ठंडे हो गए, डुगू मेरे पैर गाइस, और कर और पहन ठंडू और कपड़े, मेरे को इसमें ठंड लग रही है जो पहन रखा है। बाय गाइस, रात के बज रहे हैं 8:45, सीरियसली 8:41 ओनली। भाई आज मैंने आदित्य के साथ मकबैन शूट किया था तो उसमें टाइम लग गया। मैंने मिक्स पराठे बनाए थे सारे वो हरे हरे वाले, और फिर उसके बाद भाई इनको खाना ला कर दिया जो कि दाल राइस बने थे आज। पापा ने बोला मैं नॉर्मल दाल के साथ येलो वाले जीरा राइस खाऊंगा। तो जीरा राइस जो है अनुष्का को बनाने नहीं आते हैं, उसको पानी का अंदाजा नहीं है, तो मैंने फिर बना दिए थे। फिर मैं डुगू के लिए खाना यहाँ लेकर आई, क्योंकि आज मेरे पति देव का सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, क्योंकि मेरे पति ने आज ठंडे पानी से शावर ले लिया और बस स्टाइल मार लिया। और वही डेजी की थोड़ी सी ना हालत के पीरियड्स आए हुए हैं तो थोड़ा लो फील कर रही है ये आज, बहुत ज्यादा ही, कुछ थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कर रही है। देजा वरना इतनी शांत लगती कभी ये, छेड़खानी करती रहती है कुछ ना कुछ। और हम दोनों भी भाई अब आज ना आ चुके हैं बेड पे, क्योंकि आज का दिन भी हमारा काफी बिजी गया यार। वीडियो शूट की, फिर काफी टाइम लग जाता है वीडियोस में ना, व्लॉग्स भी होते हैं और भी काम होते हैं दिन के, सब्जी लाओ ये लाओ वो लाओ, तो फ्रूट्स भी लेकर आए हैं अभी। और मैं ना कुछ फ्रूट्स यहाँ पर नहीं लेने गए थे, बस वो शूट किया था। मुझे ऐसे हाथों से दवाई देनी पड़ती है वरना ही लेती नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 7-8 सालों में कभी अपने हाथ से दवाई नहीं ली, इसलिए मुझे आदत नहीं है लेने की, कभी भी नहीं ली मैंने। अपने स्टोन की दवाइयाँ भी नहीं ली, उसके बाद मैंने IUI में भी नहीं लिया, फिर बीच में कोई भी कुछ भी मतलब वो दवाई मैं नहीं लेती अपने हाथ से। आज नहीं जान हालत हो रही लेने की, कर लूंगी अब मैं सुबह ये सब कुछ, ये दूसरा वाला भी कर लूंगी सप्लीमेंट, और ये भी। तो ये बात है भाई, जान फोन नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से। और मैं सोच रही थी, मतलब डुगू कह रहे थे आज हम ना टाइमली सो जाएंगे, हम अपना ना एक शेड्यूल सही करते हैं, जल्दी उठने का, जल्दी सोने का, 8 घंटे की नींद लेने का। और फिर गाइज मैंने कल से कुछ सोचा है और मैं कल से कुछ करूंगी। बहुत हुआ यार, बहुत हुआ। मैं अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, अपनी हेल्थ को लेके भी बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। मुझे सीरियस होना चाहिए बाबू, है ना, अपना शरीर तो सब कुछ है, अपना कौन करेगा। अगर अपने अनहेल्दी रहने लग गए तो कौन करेगा, मम्मा का। तो मम्मा खुद अपना ध्यान रखेगी अब कल से। बहुत हुआ, कल से मोमो नहीं खाएगी तू, पिज्जा भी नहीं खाएगी तू। पिज्जा तो मैंने खाया नहीं, पर मैं नहीं खाऊंगी, पर पिज्जा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कल तो मकबैन शूट करना, तो मकबैन नहीं खाऊंगी बस मैं, जो मैं मकबैन शूट करूंगी ना बस वही खाऊंगी यार। बहुत हुआ मेरा, बिल्कुल भी शर्म थोड़ी आती है मुझे। बबू खाना देख, मैं ना रात को ये सोच लेती हूँ सुबह क्या बनेगा, और अगर रात को चावल बचे हो ना, जैसे कि कल रात को मैंने दाल चावल बनाए थे तो मैंने रात को ही सोच लिया था सुबह मैं दाल चावल खाऊंगी। और जैसे सुबह ग्रीन टी पी लेती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बाबू ग्रीन टी पी तो ली तूने, हो गया तेरा वेट लॉस, अब तू जाके दाल चावल खा ले। फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ, जैसे कि आज सुबह ना इतने सारे चावल बच गए इनके प्लेट में, तो मैंने सोचा उसको रख दूंगी बाद में खाऊंगी। फिर मैंने सोचा दाल में डाल देती हूँ, फिर मैंने कहा मिला के रख देती हूँ। ऐसे करते करते मैंने उसकी बाइट्स खा ली और चावल भी खत्म हो गए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बाबू तूने क्यों खाए थे सारे चावल। मैंने अंदर कुछ सवाल किया, फिर अंदर वाले यशु का जवाब आया, कोई बात नहीं बाबू, सुबह ग्रीन टी पी ना तूने, बाकी रील्स देख लिया सारी वेट लॉस की हो जाएगी। आज मेरे को बहुत सारी रील्स भेजी हुई है इसने एक्सरसाइज की, बट वो ऐसी रील्स ना पहले ही बहुत भेजी हुई हमने एक दूसरे को एक्सरसाइज की।
बट होती नहीं है। बाबू नहीं अब होगा यार, अब जो नहीं हुआ ना वो होगा। वैसे भी हमारी जिंदगी में वो हो चुका है जो कभी हमने सोचा नहीं था कि होगा। जब वो हो गया तो ये क्यों नहीं हो सकता बाबू। लेकिन वैसे मैं जिस चीज के लिए सोचती हूँ करना है वो मैं करके रहती हूँ, फिर यहीं क्यों मेरी मती मारी जाती है। यहाँ खाना दिखता है ना सामने, चावल। मेरी बात सुन, मुझे ना कोई दवाई खिला दे कि मुझे खाना देख के उल्टी है, उल्टी। पिज्जा, मोमोज, बर्गर तो मुझे पसंद नहीं वैसे, और मोमोज भी मुझे कोई खास पसंद नहीं। पिज्जा 30 मोमोज खा के कह रही है मोमोज 21 ही तो खाए थे, 21 ही तो थे वो। तो तू नहीं तो खाता, खा ले बाबू, वीडियो शोता बनेगा। तो वही खाए थे मैंने। ठीक है बाबू। बाबू तू मुझे बिल्कुल मोटिवेट नहीं करती, तभी मैं मोटी हुई हूँ, पता है। मोटिवेट करूंगी तो मोटी हो जाएगी ना। पहले देख मैं कितना स्लिम ट्रिम था। मोटिवेट नहीं हो ना, मोटिवेट में मोटी और वेट दोनों ही है बाबू। हाँ, मोटिवेट नहीं बाबू, तू मुझे वो कर, पतला 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 वेट। प्रोत्साहित कर, प्रोत्साहित। ठीक है, तो मैं फिर पतली हो जाऊंगी, प्रोत्साहित से पतली होंगी मैं। ओह, प्रोत्साहित से पतली, मोटिवेट से मोटी। नहीं, प्रोत्साहित कर बाबू तू मुझे। कल मैं ट्रेडमिल अपने कंधों पे बाहुबली बन के उठा के लेके ऊपर रखूंगा और उस पर यहाँ करके चलूंगा। कल कुछ भी हो जाए बाबू। आई वॉच आईफोन कह रही थी, आई वॉच को चार्जिंग पे लगा, इधर पहनूंगा, ये चूड़ा हटा के पहले कल आई वॉच पहन के 5000 स्टेप चलूंगा, फिर अगले दिन 6000 स्टेप चलूंगा, फिर 10,000 स्टेप चलूंगा बाबू। फिर 10,000। बाबू सुन, 7 बजे जैसी आपकी आँख खुलेगी मुझे उठा देना, मजाक वाली और नहीं उठे तो बता दे क्या करना है। नहीं उठी ना, मेरे गुदगुदी करना, पैर में बहुत तेज। ठीक है, मैं कुछ भी करूँ, मैं चाहे चिल्लाऊं पागलों की तरह, कुछ भी करूँ मैं, मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल देना। मेरे को बोलना नहीं, मैं बताती हूँ, आप मुझे बोलना कि खा खा के मोटी सांडनी भैंस हो गई है। तू देखा है तूने अपने आप को कभी मेरे साथ चलते हुए कैसी लगती है तू? मुझे नहीं चाहिए तो तेरी मोटी भैंस जैसी, मुझे सुंदर लड़की चाहिए, पतली दुबली। फिर देख बाबू मेरे तन बदन में आग लगती है। तूने मुझे मोटिवेट करना ना बाबू, ये क्या करके देखा तूने खुद को कितनी मोटी हो गई? खुद को कितनी मोटी सांड हो गई, भैंस खाएगी, जुगालती रहती है, जब देखो तब बग में बैठ गए। नहीं बाबू, अब मुझे पतला होना ही है, हो के रहूंगी मैं पतली। बाबू तू होली, अगर मैंने अपने बर्थडे तक वेट रिड्यूस नहीं किया ना तो कसम है गाइस, मुझे आप लोगों की एक भी नया कपड़ा नहीं खरीदूंगी मैं, एक भी नया कपड़ा नहीं खरीदूंगी अगर मैंने वेट लॉस नहीं किया। वेट फैट दोनों करूंगी मैं अब। बाबू मैं अनार लेके आया हूँ, इधर चुकंदर लेके आया हूँ। बाबू चुकंदर कहने वाली थी मैं अभी। हाँ, ENT के पास ले गई ना तू मुझे अब। बाबू तू मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी ले चला। बाबू यार चुप 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 चुप। सुबह तो मुझे जूस बना के देगा ना, मैं दूंगा जूस बना के। ठीक, ग्रीन टी तू बना के लाएगा, मैं एप्पल काटूंगा। देख मेरी बात सुन, सुबह तू उठेगा, फ्लैश होने जाएगा, उसके बाद तू एडिटिंग कर लेगा, तू मुझे उठाएगा, फिर मैं फ्रेश होके आऊँगी, ब्रश करूँगी, मैं एप्पल काटूंगी, तू ग्रीन टी बनाएगा, फिर अपन दोनों भाई एप्पल ग्रीन टी पियेंगे। उसके बाद 2 घंटे के बाद, ठीक है, मैंने जाऊँगी उस वाले घर में, फिर मैं किचन में जाके देखूंगी उसका ने क्या बनाया। कुछ भी बनाया उसने, मेरा मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है मेरा किचन में जाने से। ठीक है। उसके बाद बाबू तुम मैं ओट्स बनाऊंगी हम दोनों के लिए, इतने इतने से, ठीक है, 4 चम्मच खाएंगे दोनों भाई बस। 5वीं का तू बाबू खा लेना 6 चम्मच, मैं 3 चम्मच ही खाऊंगी। फिर खा के ना तू मेरे जूस बना देना 11 बजे, ठीक है। फिर अपन दोनों भाई मस्त यहाँ करके चीयर्स करके जूस पी लेंगे, ठीक है। फिर अपन दोपहर को करेंगे शूट मकबैंड, फिर अपन मकबैंड शूट करके मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी बाबू, सिर्फ पीऊंगी मैं। और रात को पपाया खा लूंगी बाबू, वरना वो भी नहीं खाऊंगी ही नहीं मैं। पपाया से भी वेट बढ़ता है मेरा तो बोलने से भी वेट बढ़ जाता है बाबू। लोगों को तो हवा पानी से वेट बढ़ता है, मेरा बोलने से ही बढ़ जाता है। पता नहीं भगवान जी क्यों मुझे मोटा बनाया। जब मैं पतली थी ना तब मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं, मोटी हो जाऊंगी तो मैं तो वेट लूज कर लूंगी। तब मुझे पता नहीं था ना कि मैं खाने वाली बन जाऊंगी आगे जाके। पहले मैं बहुत सैलड खाती थी भर भर के, पहले मेरा स्नैक्स ही सैलड होता था। जैसे अब आज के टाइम में नमकीन बिस्किट खा लेता हूँ ना, पहले मैं पेट भर भर के सैलड लेके और फोन में कुछ दिखता रहता था सैलड खा खा के, बड़ा मजा आता था। पता ही नहीं मैंने अपनी जिंदगी का क्या ही कर लिया। यहाँ से इन्फ्लुएंसर होते हैं क्या? मैं जब इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ ना सामने से, मैं सोचती हूँ कि यार देख इनको देख के मस्त वन पीस पहन के, यहाँ पे पूरी हड्डियाँ हुडियाँ, यहाँ पे कॉलर बॉन। मुझे तो एक वीडियो में देख के पता चला इसको कॉलर बॉन कहते हैं। मैंने कहा है कॉलर की भी हड्डी होती है? मैं तो हड्डी नहीं है यहाँ पे।
फिर मैंने अपनी पुरानी फोटोज देखती हूँ ना तो वैसे हाय बाबू तेरी कॉलर बॉन्ड थी। लेकिन पता है सच्चाई है ये, जब तक आप पतले होते हो ना तब तक आपको कोई सूखी हड्डी, जैसे मैं पतली थी ना पहले, जब मेरा 40s में वेट था 40 की उसमें, तो मेरी हाइट वाइट अच्छी थी और मेरे शोल्डर वोल्डर ब्रॉड थे, तो सब ऐसे बोलते थे हाँ ये लोंडी कैसी मार रखी, कतई हार गया। तो हमारे यहाँ पतले होने को ना वैसे कमजोर होता है, हाँ लोंडी हारी भी लग रही, ऐसी नजर मारी कम बखतों ने मुझे, ऐसी जीती पड़ी हूँ मैं कि मुझे देखे बॉडी बिल्डर चाह रहा है जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग जीत गया, बॉडी बिल्डिंग जीती हूँ मैंने, कोई कॉम्पिटिशन जीत के आई हूँ मैं मोटे होने का। ये हाँ भाई सबसे मोटी लोंडी कौन, यशवी को पायलट रहा। हाँ अच्छा खासा पतली थी मैं, बोला ऐसी जीती पड़ी हूँ। तो सही बात है ऐसे जीत गई मैं। तब मेरे वजन यार 42-43 किलो था। मेरी मम्मी 42-43 किलो पे भी ना, अगर मतलब कि कोई कपड़ा अगर मान लो बच्चा जैसे बढ़ता होता है तो उसकी टाइट हो जाती है या कुछ भी, मतलब में कुछ भी चेंजेस आए उम्र के हिसाब से, मम्मी तीनों बेटा मोटी हुई है तू 42-43 किलो वजन में, ये देख तेरे यहाँ से ना ये हाथ है मोटे हो, ये देख यहाँ मोटे, कम खाया कर तू चावल बंद कर दे। 42-43 किलो में मुझे एहसास करा दिया था घर वालों ने कि तू मोटी हो रही है, और अब मैं 75 किलो की हो गई, दिमाग खराब मेरा। कभी मुझे किसी ने बाबू पतले होने का फील ही नहीं लेने दिया। हाँ जब पतली थी ना, शादी में साड़ी पहन ली, लहंगा पहन लिया, हाँ ये देख तो उसका पेट दिख रहा, अब पेट दिखाने लायक ही नहीं बचा। अब भी लोग सेम ही कहते हैं कि पेट दिख रहा है आपको, बस तब अंदर था बाहर हो गया। तो मैं क्या करूं। एक बार मैंने बहुत ही क्यूट सा बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना, उसकी सुंदर सी ब्लाउज डुगू, इतनी सी पट्टी वाली पीछे, और पतली थी बिल्कुल, तो हर जगह से पतली थी, अब समझ जाओ तुम। छोटी सी क्यूट सी ब्लाउज उसकी, पता है सी ग्रीन कलर की, और बेबी पिंक कलर का दुपट्टा और बेबी पिंक कलर का नीचे से लहंगा। तो पहली बार मैंने ऐसा ड्रेस पहनना था, और एकदम से लोवेस्ट लहंगा पहना मैंने, यहाँ से मस्त बैली बोली दिखाई अपनी, तो मैं ऐसे रेडी वेडी मेरी दादी हाँ हे बोबो हे कमर देख किस तरह दिखी, लोंडी की दिखी, नजर लग जाएगी, मैंने बाल यूं हाँ इतने लंबे बाल कर रखे। मेरी दादी बेटी तुझे नहीं पता नजर तो पत्थर को भी फोड़ दे बादली पे। अरे मैंने कहा मुझे बाल भी क्यों नहीं रख लेते घर में, बाल भी बांध ले कमर भी ढक ले, अरे दिमाग अब सब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ ना, मैं सब ढकती रहती हूँ, अब मैं सब ढकती रहती हूँ। क्या है मेरे घर में कभी जीनी नहीं थी मुझे पतले होने की जिंदगी, मतलब होता है ना जैसे मदरहुड, पेरेंटहुड और फादरहुड, मुझे मैंने कभी स्लिमहुड ही नहीं जिया अपना, मैं अपना फैटहुड ही जी रही हूँ जब से 40 किलो की हूँ। हाँ सच में पहले मैं ऐसे बोले थे हाँ 10 किलो ने तो हारी हुई लग रही है, तो हार गई, ढेर हार गई, या तो खोती भी आती नहीं तरह से कुछ। अब कमेंट आ कितना खाएगी बाबू यार मुझे दुख हो रहा है बाबू, क्यों मोटा हुआ तू, क्यों मोटी हुई होंगी मैं। यार ऐसे एक बार बताती हूँ गाइस, ये तो सब ना अभी हंसी की बात लग रही है पर ये बहुत दुख की बात है, पता है कभी कभी में बहुत मुझे दुख होता है अपने मोटे होने पे कि बाबू तू क्यों मोटी हो गई। फिर जब मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं तो उसकी माँ लगती हूँ, फिर मुझे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये तो बाबू बढ़ नहीं रही, समझ रहे हो, ये तो बढ़ ही नहीं रही, तो उतने को ये तो 61-62 पे ही है, 61 पे ही है। मैं सदियों से देख रही हूँ, मुश्किल से 10 किलो वजन बढ़ा था, 50 से बस 60 हुई है, वो भी मैंने डाइट दी थी मोटे होने की। वो डाइट देने के बाद जहाँ रुका था ना वजन वहीं स्टॉपेज लगा पड़ा है एक में, मतलब कि अगर बेड से नीचे पैर रखूंगी 5 किलो वजन बढ़ गया, ठीक है, रसोई तक जाऊंगी ना 65 का 70 हो जाएगा, और प्लेट उठा के देख लूंगी ना चावल है उसी का 80 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो तुम ना, समझो ये बात को, अगर अभी इस टाइम पे वजन चेक करने चली गई ना अपना, पक्का 80 किलो ही आ जाएगा। अभी कितना खा के आई मगन में? 3 पराठे बथुआ, और उसके पता नहीं क्यों होती है चीजें ऐसी मेरे साथ। एक बार पापा मुझे बोलते हैं 2 साल पहले, पतली थी पहले तू, जब मैं यहाँ पे भी आई ना तो भी यहाँ वालों को लगा था कि मैं मोटी हूँ, हेल्दी हूँ मैं, ठीक है, उतने 60 किलो पे, इनको भी मोटी लगती थी मैं 60 किलो पे। फिर जब मेरा 74 हो गया ना
पहले ही ठीक थी, पतली थी पहले तो तू। अरे जब पतली थी तब क्यों नहीं एहसास करने दिया मुझे कि मैं पतली हूँ? कभी तो मुझे एहसास करने देते कि मैं पतली हूँ। हमेशा मैं बस अपने आप को ढकने ढुकाने। वन पीस पहन लिया तो सोचती थी बाबू जैकेट पहन लेती है, उसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं मेरे हाथ मोटे मोटे, हाँ बाबू पहन ले। अरे कभी तो जीने दिया होता मुझे पतलेपन में कि भाई तू पतली है। किसी ने ऐसे, मेरे पति ने भी नहीं मुझे बोला कभी कि बाबू तू बहुत पतली है। मैं तो गया अपनी सर्जरी कराऊंगी पतले होने की। मैं तो यहाँ से हाथ कटाऊंगी थोड़े थोड़े। चुप रह पागल। गाइस अभी बकवास करेगी, चलो। गाइस आई होप आपको इसकी बकवास पसंद आई होगी भाई। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सब कमेंट करेंगे कि यशु आप बहुत पतली हो, यशु आप बहुत पतली हो, ठीक है बाबू? मेरे को नहीं चाहिए झूठ, बोल देना आप। नहीं मैनिफेस्टेशन है पागल। कोई नहीं मैनिफेस्ट होता, आज तक मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं। कहाँ से मैनिफेस्ट होगा जब सपनों में भी खाने ही आ रहे हैं कि चावल पड़े हैं सुबह खाने हैं, दाल के साथ बने थे बाबू, बचे तू खा लेना। जब यही आएगा सपनों में, कहाँ से मैनिफेस्ट होगा फिर? ये यूनिवर्स अगर मुझे सुन रहा है तो भगवान जी प्लीज, जितने भी 40 किलो वाले लोग हैं ना उनको मेरा वजन बांट दो, बस मेरी जिंदगी से ना 30 किलो वजन काट दो, मैं 40 किलो पे वापस आना चाहती हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना 40 की चूचू सा मुंह आएगा मेरा, चुसा हुआ एकदम, यहाँ पे कॉलर बोन होगी, यहाँ पे ऐसे वी शेप का मुंह। बाबू टाटा बाय बाय गुड नाइट गाइज।